सुबह हुई थी, तो इसके बारे में अभी एक टिप्पणी थी, वो जो आपको तो ध्यान ही है, वो जो हत्या कर दी थी उसने सिपाही ने और नाम लगा दिया सज्जन व्यक्ति का। तो टिप्पणी वो पढ़ी है और इसके बारे में अब हरिओम जी भी बताएंगे, तो आप सुनिए और बताइए हम लोगों को। हाँ बोलिए। हाँ डॉक्टर साहब प्रणाम। नहीं, हमारा प्रश्न है, बोलना नहीं है। ये टिप्पणी जो 1121 पृष्ठ पर है, हाँ जी, इसमें नीचे टिप्पणी में आधे पे एक बड़ा कोष्ठ से शुरू हो रहा है। हाँ हाँ, उस सज्जन ने चोर सिपाही को पकड़कर, यहाँ से शुरू हो रहा है। लेकिन हमारी जिज्ञासा 3 लाइन बाद एक वाक्य शुरू होता है, वहां पर है। अच्छा। अतः कर्तव्य का पालन करने के कारण, यहाँ से अतः कर्तव्य का पालन करने के कारण उस पाप अर्थात हत्या का फल उसको यही मिल गया। ये हमको थोड़ा सा बाहर निकालिए। इसमें कर्तव्य का पालन की बात हो रही है और फल इसका यहाँ मिला हुआ है। तो ये कर्तव्य का पालन किस बात की तरफ दृष्टि दिया जा रहा है? अब कर्तव्य का पालन तो उसने ये किया था कि भाई वो जिसने वास्तव में गड़बड़ी की थी उसको पकड़वा दिया। हाँ ठीक है ठीक है, ये कर्तव्य का पालन किया। लेकिन कर्तव्य पालन करने के कारण कि इस लोक में करने के कारण उस पाप हत्या का फल उसको यही मिल गया। तो ये अभी तक मैं नहीं समझ पाया, क्योंकि कर्तव्य पालन तो उसने ये। अब हम पकड़ लिए डॉक्टर साहब, अब हमको थोड़ा सा समझाइए कि ये सही पकड़े कि नहीं। बताइए। ये जो पड़ोसी है, इसने तो कर्तव्य पालन किया कि अपने पड़ोसी सेठ के यहाँ जो सिपाही चोरी कर रहा था, उस चोरी को रात में पकड़ लिया कि तुम मेरे पड़ोसी के घर में चोरी नहीं कर सकते, तुम तो चौकीदार हो, तो चोरी नहीं कर सकते। ये कर्तव्य पालन इसने किया पड़ोसी ने। अच्छा, और जो अपने स्त्री के बलात्कार के केस में जिस आदमी को मार दिया था ये हत्या में, उसके कर्मों का दंड इसके प्रारब्ध अनुसार पता नहीं कब भोगना पड़ता, वो बात की बात है। अब इसने कर्तव्य जो पालन किया यहाँ पर, तो भगवान ने अपने मंगलमय विधान में इस पाप कर्म का फल उसको पता नहीं कितना भयंकर बाद में कब भोगना पड़ता, उसके बदले में भगवान ने यही विधान कर दिया इसी शरीर से। क्योंकि इसी शरीर से मारा था, इसी शरीर से मारा था, इसी शरीर से भोगा था। तो ये बात कैसे पकड़ में अभी आई? अभी तक तो हम फंसे थे। आपने जो बताया कि ब्रीफकेस चोरी करके ले जो भागा रिकॉर्डर को, तो स्वामी ने कहा कि इसको पुलिस के हवाले कर दो। तो आपके मन में आया कि मैं तो थप्पड़ मारी चुका हूँ और अब ये थाने जाएगा, केस होगा, बंद होगा, बाबा है, सजा पाएगा, मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये भाव चल रहा था। और स्वामी जी ने सेठ जी वाली बात की याद दिलाई कि इसको यही दंड मिल जाएगा तो ये समय में निपट लेगा, और नहीं तो बाद में इसको पता नहीं क्या क्या भोगना पड़ेगा इस कर्म का। बिल्कुल तो, यही है इसका वास्तव में, आप ठीक कह रहे हैं। तो इतने बड़े पाप का फल भी जो आगे भयंकर मिलता, वो यहीं पर मिल करके उसका उद्धार हो गया। मतलब जो इसी शरीर से पाप किया था, इसी शरीर से भोग करके यही खत्म हो गया, आगे के लिए उसका बच गया। जी ठीक है, अब सही आ गया। थोड़े में शुद्धि हो गई उसकी, बस थोड़े में हो गई। अच्छा, यहाँ लिखा। अब यहाँ एक बात ये करना डॉक्टर साहब, एक बात ये करना है कि यदि हम भाई बहन जितने लोग साधक जुड़े हैं इसमें, यदि ये बात जानकारी में आपने जो बताई थी वो और इस घटना को लेकर के दोनों मिला करके हम लोगों को ये मानने का अवसर तो मिल ही गया कि अब आज के बाद जो भी घर में प्रतिकूलता आ रही है, वो प्रतिकूलता किसी कर्म का विधान न होकर के, दंड न होकर के, साधन सामग्री के रूप में भगवान भेज रहे हैं, और उसका सदुपयोग करके इसी शरीर से हम अपना कल्याण कर ले तो आगे के जन्म का निमंत्रण भी नहीं होगा और जीते जी कल्याण भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। हाँ, यही विचार मन में आया जी। बहुत अच्छा आपने बता दिया।
नारायण नारायण। हाँ पढ़िए भाई। डॉक्टर साहब, हाँ जी। ये जो उसने पहले हत्या की थी वो किसी को पता नहीं चली, और हाँ अब जी। उसने जो कर्तव्य कर्म किया तो इसके हाँ। बदले में नहीं उसकी जो ये सजा हो गई, नक्की हो गया, नहीं तो अनेक जन्मों में उसको जाना पड़ता नरकों में। जी बिल्कुल। हाँ हाँ। और मोहन भाई जी एक बात और इसमें आ रही है कि ना तो उसकी स्त्री ने बताया या ना ये किसी ने बताया, और जो मारा गया उसको बताने की शरीरें नहीं रही, तो भगवान के रजिस्टर में इसकी एंट्री बराबर बनी रही। यहाँ तो गड़बड़ कर लिया, लेकिन भगवान के रजिस्टर में खाता बेबाक नहीं हुआ जी। वो कैसे होगा, वो भूल होती नहीं है। हाँ तो वही मतलब वहाँ फाइल उलट पुलट नहीं हो पाई जी। यहाँ भूल हो सकती है, वहाँ नहीं हो सकती। वहाँ नहीं हो सकती, इसलिए दोनों विधान को मानना पड़ेगा कि जो घटनाएं प्रतिकूलता की हमारे जीवन में आ रही है, ये भगवान के द्वारा भेजा हुआ मंगलमय विधान है, साधन सामग्री है। इसका सदुपयोग करके हमको अपने जीवन को कल्याणमय बनाना चाहिए जी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, पिछला एक पैराग्राफ है, उसमें स्वामी जी ने ये जो अभी बात की थी वो बता दिया है। मैं पढ़ देता हूँ कि मनुष्य को ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि मेरा पाप तो कम था पर दंड अधिक भोगना पड़ा, अथवा मैंने पाप तो किया नहीं पर दंड मुझे मिल गया। कारण कि ये सर्वज्ञ, सर्वसूर्य, सर्वसमर्थ भगवान का विधान है कि पाप से अधिक दंड कोई नहीं भोगता, और जो दंड मिलता है वह किसी न किसी पाप का ही फल होता है। ठाकुर जी के यहाँ रजिस्टर हेरा फेरी नहीं होता है, वहाँ तो पूरा विधान है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात। बहुत सही, बहुत सही। तो डॉक्टर साहब आगे की पैराग्राफ पढ़ता हूँ मैं। हाँ पढ़िए। क्रियमाण कर्म के संस्कार। आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ आ रही। हाँ, इसमें एक खास बात भी तो है, एक जो छोड़ दी गई कि जो जज था वो उसके मन में ये बात आई कि मैंने कभी गड़बड़ नहीं की, रिश्वत नहीं खाई, बेईमानी नहीं की, तो मेरे से ये फैसला कैसे लिख गया। तब उसने उसको पूछा कि तूने कभी पहले कोई ऐसी बात की है, तो उसने ये बात जो है वो कही, यानी भगवान ने जज को भी प्रेरणा दी उसको इसका फल भोगने के लिए, उसको सजा देने के लिए। सही बात है, भगवान के कार्य में होता है। इसकी चर्चा करने भूल गए थे, आपने एकदम ठीक बताया है, क्योंकि वो जज है, उसने जीवन भर में घूस खाई नहीं, कोई अन्याय किया नहीं, तो उसके मन में आया कि मेरे फैसला एक गलत कैसे हो गया, इसलिए उसने षड्यंत्र रखे और इस जो रहस्य की बात का पता लगाया। आपने एकदम ठीक बताया। ये जो टिप्पणी में आया है बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये तो समझ में आ ही जाती है, लेकिन बीच में जो छुपी हुई बात है कि वो ये है कि कभी कुछ नहीं उसने जज ने किया, तो मेरे से ये गलत फैसला कैसे हो गया, तो वो बीच में पड़ा। मुझे लगता है ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। नारायण नारायण। बहुत अच्छी बात। ठीक। क्रियमाण कर्म के संस्कार अंश के भी दो भेद हैं, शुद्ध एवं पवित्र संस्कार और अशुद्ध एवं अपवित्र संस्कार। शास्त्र विहित कर्म करने से जो संस्कार पड़ते हैं वे शुद्ध एवं पवित्र होते हैं, और शास्त्र नीति लोक मर्यादा के विरुद्ध कर्म करने से जो संस्कार पड़ते हैं वे अशुद्ध एवं अपवित्र होते हैं। इन दोनों शुद्ध और अशुद्ध संस्कारों को लेकर स्वभाव, प्रकृति, आदत बनता है। इन दोनों शुद्ध और अशुद्ध संस्कारों को लेकर स्वभाव बनता है। उन संस्कारों में से अशुद्ध अंश का सर्वथा नाश करने पर उन संस्कारों में से अशुद्ध अंश का सर्वथा नाश करने पर स्वभाव शुद्ध, निर्मल, पवित्र हो जाता है। परंतु जिन पूर्वकृत कर्मों से स्वभाव बना है उन कर्मों की भिन्नता के कारण जीवन मुक्त महापुरुषों के स्वभावों में भी भिन्नता रहती है।
इन विभिन्न स्वभावों के कारण ही उनके द्वारा विभिन्न कर्म होते हैं, पर वे कर्म दोषी नहीं होते, प्रत्युत सर्वथा शुद्ध होते हैं और उन कर्मों से दुनिया का कल्याण होता है। डॉक्टर साहब, इसके पैराग्राफ के क्या भाव है? म्यूट फॉलो डॉक्टर साहब। क्षमा करें, मैं बोल तो गया लेकिन बोलता बोलता मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मैंने बंद कर दिया था। इसका सीधा एक तो अर्थ ये है कि हम जो भी कुछ शुद्ध और अशुद्ध कार्य करते हैं उनका हमारे स्वभाव बनने में बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि वो संस्कार पड़ते ही हैं। तो जो शुद्ध और पवित्र होते हैं, शास्त्र नीति लोक मर्यादा के अनुकूल होते हैं, वो शुद्ध स्वभाव बनाते हैं, और जो इसके विपरीत होते हैं वो शुद्ध स्वभाव बनाते हैं। और ये जो स्वभाव है में अशुद्ध अंश का हम यदि सर्वथा नाश कर दें तो हमारा जीवन पवित्र हो जाता है। परंतु जिन पूर्वकृत कर्मों से स्वभाव बना है उन कर्मों की भिन्नता से इस जन्म में तो मान लीजिए हमने अपना स्वभाव पवित्र कर लिया, लेकिन जो पिछले जन्मों में जो हमारे स्वभाव रहे हैं, जो हमारे संस्कार रहे हैं, उन संस्कारों के साथ ही तो हम पैदा हुए यहाँ। तो अब ये जीवन मुक्त महापुरुष हो गए, लेकिन उन पूर्वकृत कर्मों से जो स्वभाव बना है वो स्वभाव तो अभी भी ज्यों का त्यों ही है, लेकिन उस स्वभाव में जो अशुद्ध अंश है वो तो हट जाएगा, लेकिन जो शुद्ध अंश है वो शुद्ध अंश तो ज्यों का त्यों ही रहेगा। तो वो जैसी प्रकृति होगी, मान लीजिए कि उसमें शुद्ध अंश ये था कि लोगों में खूब दान दिया हुआ है पिछले जन्म में, तो अब दान देने का स्वभाव यहाँ भी है। और उसमें मान लो कि हमने किसी का हक मारा था, वो तो अभी इस महात्मा आत्मा का स्वभाव आने के कारण से वो अशुद्ध चीजें तो सब मिट गई, पर जो शुद्ध स्वभाव था वो शुद्ध स्वभाव तो अब भी ज्यों का त्यों ही है। और हमारे साथियों में से एक नारायण जी महाराज हैं, अभी भी हैं वो, तो वो उनका स्वभाव था जो कुछ भी आ जाता वो बांट दो, लोगों को बांट दो। तो हमारे बीच में बातें होती थी कि भाई ये जो कुछ सामान आया है इसको काम में ले लो, नहीं तो नारायण जी बांट देंगे। तो ये बात क्या है? ये बात है कि वो जो पुराने संस्कार थे, अब वो देने का स्वभाव था तो वो देने का स्वभाव बन गया। तो ये यहाँ तात्पर्य है कि पूर्वकृत जो पिछले जन्मों का जो स्वभाव है वो अभी भी रहेगा, पर अब क्योंकि जीवन मुक्ति का अनुभव हो चुका तो अब अशुद्ध चीजें तो रहेगी नहीं, लेकिन शुद्ध बातें जो थी वो स्वभाव ज्यों का त्यों ही रहता है। ये बात समझ में आती है जी? आपने ठीक बताया आपने। तो वो तो जो शुद्ध स्वभाव है वो तो अच्छा ही है डॉक्टर साहब, बढ़िया ही रहेगा। अच्छा ही है, पर वो स्वभाव पीछे का बना हुआ है, उसके कारण से क्या है, इस जन्म में भी जो शुद्ध बातें हैं वो तो ज्यों की त्यों रह गई, और अशुद्ध अंश है वो क्योंकि अब अनुभव हो गया स्वरूप का, तो अशुद्ध अंश तो रहेगा नहीं, लेकिन वो शुद्ध अंश रह जाएगा। ये कहने का तात्पर्य मालूम होता है। ठीक है, एकदम ठीक है। हाँ, बोलिए। हाँ, साधक संजीवनी में एक दृष्टांत भी इसका आया है कि स्वामी जी महाराज ने कहा कि 2 वर्ण जाति के लोग एक साथ जीवन मुक्त होते हैं, अगर हो रहे हैं। जैसे कोई ब्राह्मण है वो जीवन मुक्त हो गया अपने स्वभाव संस्कार को शुद्ध करके या अशुद्ध को मिटा करके, और एक निम्न जाति का है वो भी अपने संस्कारों के रहते हुए जीवन मुक्त हो गया। तो बोले जो ब्राह्मण जीवन मुक्त हुआ है उसके शुद्ध संस्कार वैसे कि वैसे पड़े रहेंगे, और सर्वभूत हिते रहता के कार्यों में भी उनको शुद्धता की याद बनी रहेगी। लेकिन जो निम्न जाति के किसी व्यक्ति को साधु पने के कारण उनको जीवन मुक्ति मिल गई, गुणातीत हो गए, तो उनके गुणातीत होने के बाद भी उनके स्वभाव में जो छोटी जाति के जीवन के संस्कार पड़े हैं
वो जीवन मुक्ति के बाद भी नहीं जाते हैं। हालांकि उससे कोई निषिद्ध कर्म नहीं होगा, कोई पाप नहीं होगा, गलत नहीं होगा, लेकिन उनकी अशुद्धि का संस्कार वो बना रहता है। ऐसा लिखा है साधक संजीवनी में। साधक संजीवनी में आया ऐसा ही अर्जुन अगले जी, आप पैराग्राफ बताएंगे पेज नंबर बताएंगे आप साधक संजीवनी का? अजी अजी इसी में आगे एक पैरा छोड़ के ये बात आई है। अच्छा, ये एक पैरा छोड़ के इसी 1121 पृष्ठ पर ये बात आई है कि जीव जिस वर्ण में जन्मा है, जैसा रजवीर्य था, उसके अनुसार बना हुआ जो उसका स्वभाव है, उसको कोई बदल नहीं सकता। पर वह स्वभाव दोषी नहीं है, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों का जो स्वभाव है। अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई क्षत्रिय है पिछले जन्म का, और इस जन्म में वो जीवन मुक्त हो गया, तो अब उसमें वो क्षत्रिय वाला स्वभाव जो का तो ही रहेगा। अगर किसी ने करी बहुत ज्यादा बदमाशी, तो वो उसको क्षत्रिय की तरह ही डांट देंगे। लेकिन जो ब्राह्मण रहेगा वो उसको शांति से, नम्रता से भी उससे काम ले लेगा। तो ये हालांकि न्याय युक्त ही होगा, क्षत्रिय का कार्य भी न्याय युक्त होगा और ब्राह्मण का भी न्याय युक्त होगा, पर वो स्वभाव की भिन्नता पूर्व जन्म के कारण से रहेगी। ये बात है, निर्दोष ही होंगे उनके द्वारा कार्य, पर जो स्वभाव है वो वैसा होगा। जी हाँ, ठीक है। इसका मतलब मूल में सार बात यही है कि जो पूर्व जन्म के हम जो स्वभाव लेके आते हैं, तो वो इस जन्म में रहेंगे, किंतु उससे हमारा कोई निषिद्ध कर्म नहीं होगा। हाँ, लेकिन उसमें जो अशुद्ध अंश है वो नहीं रहेगा। वो नहीं रहेगा, ठीक। जैसे मैंने नारायण जी का बताया ना कि वो नारायण जी का देने का स्वभाव है, तो वो पहले से ही है, उनका पिछले जन्म का ही संस्कार है। बिल्कुल, अब वो वैसा ही प्रकट है। तो ये फर्क आ जाता है। ये मिल गया। संख्या 238 पर है साधक संजीवनी में। हाँ, लेकिन यहाँ भी है 1121 और 1122 में 22 पर है। जी हाँ, जी जी, यही सेम बात है यहाँ पर भी। जी जी, ठीक है। प्रणाम डॉक्टर साहब, प्रणाम डॉक्टर साहब। जैसा अब जैसा ये आप पिछले जन्म के स्वभाव की बात बता रहे हैं, तो परशुराम जी ऋषि हुए बहुत बड़े, है ना? तो परशुराम जी लिया तो ब्राह्मण के घर में जन्म था, लेकिन उनका व्यवहार क्षत्रियों का था। तो क्या उनका पूर्व जन्म के कारण था क्या उनका क्षत्रियों का व्यवहार, मारना काटना कुछ? ये तो मैं नहीं जानता। ये तो जो कोई बहुत विद्वान पुरुष बता पाएंगे, क्योंकि उनके पूर्व जन्म की कथा मुझे पता नहीं है। कोई अगर जिन्होंने शास्त्र पढ़ा हुआ है वो बता सकते हैं, अथवा अपने में से कोई अगर जानता हो तो बता दो भाई, परशुराम जी पूर्व जन्म में क्या थे। वैसे तो परशुराम जी को भगवान का अवतार ही माना जाता है। जी, भगवान के लिए ब्राह्मण होते हुए गुस्सा होता ना क्षत्रिय वाला। ऐसे तो दुर्वासा ऋषि भी थे। तो ये आप ठीक ही बात कह रहे हैं। कोई पूर्व जन्म के संस्कार है वो जो के त्यों रहते हैं, लेकिन उनके द्वारा अशुद्ध कार्य नहीं हो। जी, प्रणाम डॉक्टर साहब। ये एक प्राकृतिक स्वभाव होता है और एक स्वयं का स्वभाव होता है। तो स्वयं का स्वभाव तो जैसे गुणातीत होने के बाद सबका एक जैसा हो जाता है, लेकिन ये जो प्रकृति स्वभाव है, जो जैसा व्यवहार वो करते हैं, बाकी शुद्धता तो आ जाती है, लेकिन ऊपर से जो जैसा व्यवहार करता है उसी तरह वो रहता है। शायद ये मैंने सुना था किसी संतों से। नहीं, बात तो ये ठीक ही है, पर उसमें जो दोष युक्त व्यवहार नहीं होता, लेकिन पुराने जन्म की प्रकृति के अनुसार इस जन्म में भी वो वैसा स्वभाव उसका रह सकता है। जी ठीक बोल रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़िए। संस्कार अंश से जो स्वभाव बनता है वह एक दृष्टि से महान प्रबल होता है। स्वभावो मूर्धनि वर्तते, अतः उसे मिटाया नहीं जा सकता। इस पर एक टिप्पणी है। इसका अर्थ यह है, व्याघ्र घने वन में संतुष्ट रहता है। व्याघ्र घने वन में संतुष्ट रहता है। सिंह गहन गुफा का सेवन करता है। हंस खिली हुई कमलनी को चाहता है। गीध शमशान भूमि में रहना पसंद करता है। सज्जन पुरुष अच्छे आचरणों वाले सज्जन पुरुषों में और नीच पुरुष नीच लोगों में ही रहना चाहते हैं। सच है, स्वभाव से पैदा हुई
जिसकी जैसी प्रकृति है उस प्रकृति को कोई नहीं छोड़ता। इसी प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों का जो स्वभाव है उसमें कर्म करने की मुख्यता रहती है। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा है कि जिस कर्म को तू मोहवश नहीं करना चाहता उसको भी अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। 18वें अध्याय का 60वां श्लोक। बहन जी थोड़ा पढ़ दीजिए इसको। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुन्नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। भगवान कहते हैं, हे कुंती नंदन, अपने स्वभाव जन्य कर्म से बंधा हुआ तू मोह के कारण जिस युद्ध को नहीं करना चाहता उसको भी तू शास्त्र प्रकृति के परवश होकर करेगा, क्योंकि तू क्षत्रिय है, तेरा युद्ध करना धर्म है और तू युद्ध करेगा। जी मदन जी करनाणी चालू हो गया, कैमरा बंद कर लो मदन सिंह भाई जी करनाणी। अब इसमें विचार करने की एक बात है कि एक और तो स्वभाव की महान प्रबलता है। अभी जो हमने इतनी देर पढ़ा चर्चा की उसमें स्वामी जी महाराज कहते हैं कि एक और तो स्वभाव की महान प्रबलता है कि उसको कोई छोड़ ही नहीं सकता, और दूसरी ओर मनुष्य जन्म के उद्योग की महान प्रबलता है कि मनुष्य सब कुछ करने में स्वतंत्र है। अतः इन दोनों में किसकी विजय होगी और किसकी पराजय होगी, ये क्वेश्चन वाचक चिन्ह है। स्वामी जी ने प्रश्न उठाया। इसमें विजय पराजय की बात नहीं है, इसमें विजय पराजय की बात नहीं है। अपनी अपनी जगह दोनों ही प्रबल है, परंतु यहाँ स्वभाव न छोड़ने की जो बात है वह जाति विशेष के स्वभाव की बात है। परंतु यहाँ स्वभाव न छोड़ने की जो बात है वह जाति विशेष के स्वभाव की बात है। तात्पर्य है कि जीव जिस वर्ण में जन्मा है, जैसा रजवीर्य था, उसके अनुसार पृष्ठ नंबर 1122, उसके अनुसार बना हुआ जो स्वभाव है उसको कोई नहीं बदल सकता। अतः वह स्वभाव दोषी नहीं है, निर्दोष है। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों का जो स्वभाव है वह स्वभाव नहीं बदल सकता और उसको बदलने की आवश्यकता भी नहीं है, तथा उसको बदलने के लिए शास्त्र भी नहीं कहता। परंतु उस स्वभाव में जो अशुद्ध अंश राग द्वेष है उसको मिटाने की सामर्थ्य भगवान ने मनुष्य को दी है। अतः जिन दोषों से मनुष्य का स्वभाव अशुद्ध बना है उन दोषों को मिटाकर मनुष्य स्वतंत्रता पूर्वक अपने स्वभाव को शुद्ध बना सकता है। मनुष्य चाहे तो कर्मयोग की दृष्टि से अपने प्रयत्न से राग द्वेष को मिटाकर स्वभाव शुद्ध बना ले। गीता 3 अध्याय का 34वां श्लोक। बोलिए, ये कर्मयोग के विषय में स्वभाव शुद्ध बनाने का श्लोक है, पढ़िए। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तव्यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से अर्थात अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके पारमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले महाशत्रु अर्थात इसके कल्याण के मार्ग में ये शत्रु हैं। जी ये बताया कर्मयोग के बारे में। अब बता रहे हैं चाहे भक्ति योग की दृष्टि से सर्वथा भगवान के शरण होकर अपना स्वभाव शुद्ध बना ले। 18वें का 62वां। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू सर्व भाव से उस ईश्वर की ही शरण में चला जा। उसकी कृपा से तू
परम शांति अर्थात संसार से सर्वथा उपरति को और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। जी। चाहे भक्ति योग की दृष्टि से सर्वथा भगवान के शरण होकर अपना स्वभाव शुद्ध बना ले, इस प्रकार प्रकृति यानी स्वभाव की प्रबलता भी सिद्ध हो गई और मनुष्य की स्वतंत्रता भी सिद्ध हो गई। तात्पर्य ये हुआ कि शुद्ध स्वभाव को रखने में प्रकृति की प्रबलता है। तात्पर्य ये हुआ कि शुद्ध स्वभाव को रखने में प्रकृति की प्रबलता है और अशुद्ध स्वभाव को मिटाने में मनुष्य की स्वतंत्रता है। इसका मतलब है डॉक्टर साहब, हम जो अशुद्ध स्वभाव है उसको हम मिटा सकते हैं, ये हमको विवेक के द्वारा उसको मिटा सकते हैं, यही बात है। नारायण नारायण। इसके लिए तो मनुष्य शरीर मिला है, तो कि मनुष्य है वो अपने स्वभाव को सुधार सकता है। वो और किसी योनि में स्वभाव सुधर जाए ये योग्यता नहीं है। इसलिए इसमें मनुष्य स्वतंत्र है कि अशुद्ध स्वभाव को मिटा सकता है। और शुद्ध स्वभाव का अर्थ ये है कि ऐसे मान लो मैंने बताया ना, क्षत्रिय है तो इस समय में भी वो जीवन मुक्त महापुरुष होते हुए भी वो शासन उनका जो का त्यों ही रखते हैं, शासन करेंगे वो महापुरुष होते हुए भी, क्योंकि वो क्षत्रिय स्वभाव में शासन रहा है। तो ये तो शुद्ध स्वभाव है, इसको न तो बदलने की आवश्यकता है और न इसको बदलने के लिए शास्त्र भी कहते हैं। लेकिन इसमें जो हिंसा का भाव था वो हट जाएगा। तो अशुद्ध भाव हटाने में तो मनुष्य स्वतंत्र है, लेकिन शुद्ध जो स्वभाव है संस्कार पूर्वक वो रहे तो भी कोई असुविधा नहीं है। इसलिए उसमें वो शुद्ध स्वभाव को रखने में प्रकृति की प्रबलता है और अशुद्ध स्वभाव को मिटाने में मनुष्य की स्वतंत्रता है। तो प्रकृति तो रह सकती है वैसी, और शासन का स्वभाव कई में साधुओं में देखा है। वो कई जो क्षत्रिय मान लीजिए वो थोड़ा कड़क के बात करेगा, किंतु किसी को उसमें हानि नहीं पहुंचाएगा। हाँ, तो जीवनमुक्त महापुरुषों में भी ये बात है। जैसे सेठ जी में एक अलग तरह का स्वभाव था, स्वामी जी महाराज में एक अलग तरह का स्वभाव है, और शरणानंद जी महाराज शायद पिछले जन्म में क्षत्रिय थे। बहुत जोर से डांटते थे, ए बंबूनाथ बैठ जा, ऐसे डांटते थे। कड़की थी। हाँ, लेकिन वो जीवनमुक्त महापुरुषों में वो बहुत उच्च स्थान रखते थे। स्वामी जी महाराज भी ये कहते थे कि भाई उनका दर्शन है वो सातवां दर्शन है। सातवां है, बिल्कुल। तो ये ऐसी बात है। तो ये प्रकृति जो है ये बदलने की आवश्यकता भी नहीं है, इसलिए इसकी साफ साफ कह ही दिया ये बात। जी सुरेश जी एक पैराग्राफ और पढ़ ले। हाँ, ये दो छोटे छोटे पढ़ लो, फिर से शुरू हो जाएगा। जैसे लोहे की तलवार को छुआ दिया जाए। राम राम जी, आपने अभी ये बोला कि शरणानंदी सातवें, ये समझ नहीं आया क्या कहना चाहते? हाँ, ये इसका तात्पर्य ये है कि वो स्वभाव में तो उनके तीव्रता थी जो पिछले जन्म के कारण होगी। शायद क्षत्रिय रहे होंगे तो वो एकदम से डांट देते थे। कोई अगर उल्टा सीधा सवाल करता तो कह देते हैं बैठ जा बंबूनाथ बैठ जा। मैंने सुना हुआ है उनके मुंह से ही। और ऐसे लोगों को भी कहा हुआ है जो अपने आप में बहुत अपने आप को बुद्धिमान और विद्वान और प्रोफेसर मानते थे, उनको ये कहते हुए मैंने महाराज जी को सुना है। लेकिन वो जीवन मुक्त महापुरुष थे, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। तो तात्पर्य क्या है कि पिछले जन्म के जो संस्कार रहे हैं उनमें से जो शुद्ध जो संस्कार हैं वो ज्यों के त्यों ही फिर आ जाते हैं मनुष्य में। और ये सातवें दर्शन की बात ये है कि हमारे शास्त्रों में हमारे सनातन में 6 दर्शन माने गए हैं। तो इनको महाराज जी स्वामी जी रामसुखदास जी महाराज ने कहा कि इनका विलक्षण ही दर्शन है, अर्थात वो 6 के अलावा ये 7वां दर्शन है। ये तात्पर्य था। जैसे लोहे की तलवार को पारस छुआ दिया जाए
तो तलवार सोना बन जाती है, परंतु उसकी मार, धार, आकार ये तीनों नहीं बदलते। इस प्रकार सोना बनाने में पारस की प्रधानता रही और मार, धार, आकार में तलवार की प्रधानता रही। ऐसे ही जिन लोगों ने अपने स्वभाव को परम शुद्ध बना लिया है, उनके कर्म भी सर्वथा शुद्ध होते हैं। ऐसे ही जिन लोगों ने अपने स्वभाव को परम शुद्ध बना लिया है, उनके कर्म भी सर्वथा शुद्ध होते हैं। परंतु स्वभाव के शुद्ध होने पर भी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, साधन पद्धति, मान्यता आदि के अनुसार आपस में उनके कर्मों की भिन्नता रहती है। जैसे किसी ब्राह्मण को तत्वबोध हो जाने पर भी वह खान पान आदि में पवित्रता रखेगा और अपने हाथ से बनाया हुआ भोजन ही ग्रहण करेगा, क्योंकि उसके स्वभाव में पवित्रता है। परंतु किसी हरिजन आदि साधारण वर्ण वाले को तत्वबोध हो जाए तो वह खान पान आदि में पवित्रता नहीं रखेगा और दूसरों की जूठन भी खा लेगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा पड़ा हुआ है। पर ऐसा स्वभाव उसके लिए दोषी नहीं होगा। जो आपने डॉक्टर साहब बताया वही पैराग्राफ आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये एकदम स्पष्ट हो गई सारी बात। बिल्कुल। जीव का असत के साथ संबंध जोड़ने का स्वभाव अनादिकाल से बना हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसके बारे में प्रश्न उठते रहते हैं। जीव का असत के साथ संबंध जोड़ने का स्वभाव अनादिकाल से बना हुआ है, जिसके कारण वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है और बार बार ऊंच नीच योनियों में जाता है। उस स्वभाव को मनुष्य शुद्ध कर सकता है। उस स्वभाव को मनुष्य शुद्ध कर सकता है, अर्थात उसमें जो कामना, ममता और तदात्म्य है उसको मिटा सकता है। कामना, ममता और तदात्म्य के मिटने के बाद जो स्वभाव रहता है वह स्वभाव दोषी नहीं रहता। इसलिए उस स्वभाव को मिटाना नहीं है और मिटाने की आवश्यकता भी नहीं। नारायण नारायण। और इस बारे में ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। किसी भाई